दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। राजधानी से सटे सीतापुर नगर में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बड़ा बवाल हो गया। हंगामा हो गया। पूर्व चेयरमैन और शहर कोतवाल के बीच नोक-झोंक हो गई। योगी सरकार के नगर विकास मंत्री और नगर से विधायक राकेश राठौर गुरु को मौके पर पहुंचना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी जैसे ही अतिक्रमण हटवाने के लिए उतरे कि अतिक्रमण रोकने के लिए कुछ लोग आगे आए। उनकी मांग थी कि कम से कम अगर उन्हें उजाड़ा जा रहा है तो पहले उन्हें बसाया जाए। दरअसल निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए और हंगामा हो गया। सभी जानते हैं कि इस समय अगर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई होगी तो उनके बहुत सारे रहनुमा बनकर आगे आ जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। ये कोई विपक्ष के लिए लागू नहीं होता है, बल्कि सत्ता पक्ष के खुद मंत्री भी रहनुमा बनकर मौके पर पहुंच गए और मरहम लगाने लगे। लेकिन ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। क्या सरकार उनकी नहीं है? सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था, प्रशासन को पहले ही सोचना चाहिए था। अगर किसी को उजाड़ा जाता है तो कम से कम उसे बसाया जाता। उनका कारोबार जो भी खोखे और खुमचे वाले हैं उनको कहीं उपलब्ध कराया जाता। फिलहाल हम आपको बताएं पूरा मामला क्या है। सीतापुर नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार और शहर कोतवाल टीपी सिंह के अलावा नगर पालिका की पूरी टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास जो मंदिर है वहां पर अतिक्रमण हटवाने के लिए वो जुट गई। आसपास के जितने खोखे थे उनको हटवाने लगी। इसी बीच नगर पालिका परिषद सीतापुर के पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा भी पहुंच गए और वो उनके पक्ष में आ गए जिन्हें हटाया जा रहा था, जिसको लेकर शहर कोतवाल टीपी सिंह के बीच काफ़ी नोक-झोंक हुई, काफ़ी झड़प हुई और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुआ। इस झड़प के बाद आपको बता दें कि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, जिनका गृह नगर भी है ये और नगर से वो विधायक भी हैं, वो भी पहुंच गए और वह खुद को खोमचे वाले बताते हुए, खोखे वाले बताते हुए कहा कि वो जानते हैं कि खोखे वालों का दर्द क्या होता है। वो भी खोखे वाले रहे हैं, क्योंकि नगर विकास राज्य मंत्री स्वयं स्कूटर मिस्त्री रहे हैं। इसलिए वो उनकी वकालत करने लगे और उन्हें ये कहना पड़ा कि उन्हें कम से कम वेंडर जोन में जहाँ भी आवंटित जगहें हैं वहाँ पर पहले उनके लिए जगह सुरक्षित की जाए, उसके बाद इन्हें उजाड़ा जाए। लेकिन भला कौन सुनने वाला था? वो तो खोखे वाले थे, उन्हें उजाड़ दिया गया। 10 से 15 के आसपास जो खोखे और खुमचे वाले थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। तो पहले हम आपको सबसे पहले आपको वो झड़प की तस्वीर दिखाते हैं और फिर आपको नगर विकास राज्य मंत्री जो राकेश राठौर गुरु हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। हम लोग खुद हैं भाई, सीओ साहब, हम भाई हमारी जानकारी में इनको अब आपकी जानकारी नहीं होती है। अरे मैं आप एक कोतवाल साहब लेकर के आपके घर पे जाया जाए कि आप जान लो। ना हमारे प्रति जिम्मेदार है ना मैं आपके प्रति जिम्मेदार हूँ। इन लोगों का कहना है कि इनकी बात चल रही थी। लोगों की यहाँ की राजनीति केवल अवैध काम में संलिप्त रहती है। हम ही वो आदमी है यहाँ पे सबसे पहला है। अवैध तो यहाँ बहुत लोग हैं यार। कोतवाल साहब आप सबके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे क्या? मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कार्रवाई करेंगे सबके खिलाफ। एक से एक तोप वाले अवैध है कर लेंगे। ये पेट्रोल पंप अवैध है क्या? हटवा देंगे आप। ये जो हमारे कचहरी के गेट का पेट्रोल पंप है अवैध है क्या? हटवा देंगे आप। नहीं आप बताइए। अरे नहीं तो अरे ये तो आप गलत बात कर रहे हैं।
वहाँ का अवैध है कि नहीं बताइए। पेट्रोल पंप का जाम लगता है, सबसे ज्यादा अवैध है कि नहीं लालबाग चौराहे पे? हटा दीजिए आप। हम ये कह रहे हैं आप इनको अभी हटाइए 1 घंटे बाद, लेकिन कहीं इनको प्रशासन से बात करा के कोई तो इनको अल्टरनेट जगह अवेलेबल करा दीजिए। इनके घर के बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, कैसे राशन जमा होगा, कोई तो कहीं। अरे हम समाज सेवी काम इनको जगह दे देंगे, हम क्या जगह के मालिक हैं? तो इस सड़क पे तो बहुत लोग लगाए हैं। अब आप नहीं तो लगाए नहीं है बहुत लोग, तो भाई हम चलिए हम सबका भी लिख के देते हैं, मैं लिख के देता हूँ, चलिए लिख करके दीजिए वही। अरे हमें तो बहुत कुछ लगता है, मैं तो नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, मुझे एक जगह मालूम है। अरे हमने तो स्वयं अतिक्रमण हटाया है कोतवाल साहब। नगर पालिका अध्यक्ष थे तो कितना हटवाए थे? जितना हम हटाए थे, इतिहास जानता है सीतापुर का। अरे आप कोतवाल होंगे 2 साल से, और मैं यहाँ पर मैं 20 साल से रहा। आप पता लगाइए जो आपने ये बात कही है। आपने कहा है कि तुम क्या हटाए थे, मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा कोतवाल साहब, मैं क्या हटाया था। अरे देखिए कोई आपस की बात नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने क्या हटाया? तो फिर कह रहा हूँ मैंने जितना हटवाए होते। अच्छा, अरे हमने जितना हटवाया था नजूल पे सारी चीजें बनी और हटवाया होता। हमने जितना हटवाया था रिकॉर्ड है, पता करो। अरे कोतवाल साहब परमानेंट बाजार है नहीं, चलिए नहीं तो ठीक है, आप हमारे खिलाफ एक्शन ले लीजिए। एक्शन तो होगा ही, तो आप एक्शन ले लीजिए हमारे खिलाफ। अगर आपको गलत नहीं, मैं कौन अनावश्यक बात कर रहा हूँ, यही अनावश्यक सड़क जाम है। यहाँ देखो एक चीज बताइए, अरे तो आप पता करिए, मैं इसका जवाब तो आपको लिखित दूंगा। दीजिए ना। आपने पूछा है सार्वजनिक, मैं सार्वजनिक बताऊंगा मैंने क्या हटाया। और मैं मानहानि का दावा करूंगा आपके खिलाफ। मैं मानहानि का दावा करूंगा। मैं करूंगा। अरे मैं आपके खिलाफ दावा करूंगा, आप क्या करेंगे? आपने एक पूर्व नगर पालिका और पूर्व वकीलों के चैलेंज किया है। अरे तो जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कह रहा हूँ इनको व्यवस्थित कर दीजिए, आप हटाइए, आज ही हटा दीजिए। आप व्यवस्थित कर दो ना। अरे हमारे पास कौन जगह है? चेयरमैन रहे हो, उनके पास जगह है, तहसील में चेयरमैन रहे हो। मैं क्या मैंने ये इधर मेरी दुकान है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। इनके साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बगैर आप किसी को व्यवस्थित किए नहीं हटाएंगे। आप बता दीजिए, लिखित दे दीजिए। चेयरमैन थे क्यों नहीं? चले थाने पर। आप सिटी मजिस्ट्रेट के पास बैठिए, इसका एक बार समाधान कराने का प्रयास करिए। 1 घंटे का मौका दीजिए इनको। अगर 1 घंटे बाद अगर आप समझते हैं कि ये हटना जायज है तो आप हटा दीजिए। सुनिए, आप चेयरमैन थे तब भी है भाई, आपने क्यों नहीं इनको व्यवस्थित करा दिया? तब क्यों नहीं कोई ज्ञापन आया? मेरे पास कोई बात लेके आता तब ये ज्ञापन लेके आता। मैं इनको व्यवस्थित कराता पहले। नेतागिरी जब चेयरमैन का चुनाव आ गया, सबकी नेतागिरी आ गई। अरे आपको भी हमारे बारे में मालूम है? खूब मालूम है। अरे आपको कुछ नहीं मालूम है? आपको कुछ नहीं मेरे बारे में मालूम। मैं कह रहा हूँ आप जब चेयरमैन थे तो यहाँ क्यों नहीं इनको व्यवस्थित? पता करिए, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने सीतापुर में क्या किया? जब मैं चेयरमैन था मैंने सीतापुर में क्या किया? पता करिए। इन सब बातों को मैं कह रहा हूँ सिटी मजिस्ट्रेट के पास आप वार्ता करा दीजिए। 1 घंटे के लिए आप रुकवा दीजिए, 1 घंटे बाद हटा दीजिएगा। अगर 1 घंटे बाद अगर वो कहते हैं कि हम नहीं करा सकते होता है, अब इन पर बिल्डोजर चला दे के खोखा खत्म हो जाएगा, इनकी रोजी चली जाएगी। तो इनको जोन बनी है, इनकी अपनी जोन पे है जहाँ इनको डीओ साहब ने कह दिया है और वही जगह इनको उपलब्ध हो जाएगी। इनकी रोजी रोटी नहीं जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी में हम भी खोखे से आए। दर्द है नहीं, खोखे का दर्द तो है। क्या बाबा का बुलडोजर रोकेंगे? नहीं, बाबा के बुलडोजर चले, बाबा की बुलडोजर इस पे क्या चले? अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पे गिरना चाहिए। गरीब आदमी की पहले तो बड़कुआ लेना चाहिए, और बड़कुआ वाले भी बहुत हैं सीतापुर में जनपद में। तो इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय को अवैध वसूली की लगातार जा रही थी इन दुकानों से,
अब इसके बारे में जानकारी है क्या? ये जानकारी यही लोग बता सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जानकारी ये कोई वसूली नहीं हो रही। मंत्री जी, सरकार भी कह रही है कि आम नागरिकों को जो यातायात है वो सुलभ कराया जाए। ऐसे में आज जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो यहाँ पर काफी निकलना, पैदल निकलना मुश्किल था। गाड़ियों में बैठ के निकल जाते हैं, स्पॉट भी रहता है, लेकिन आम नागरिक कैसे उसमें निकले? एक तो बात ये है, मेरा जनपद है, मेरी विधानसभा है, ये खोखा ट्रांसपोर्ट चलो चौराहा है, इस रोड पे बहुत ट्रैफिक है। अब जैसे यहीं पे अभी चले जाइए, डॉक्टर साहब हमारे भी लाइन लगी है, भीड़ लगी है, उनकी पार्किंग नहीं है। आगे चले जाइए डाकखाने पे, इसी रोड ले लीजिए, अधकबर डाकखाने पे भी है, वहाँ पे वसूली होती है। तो लोग बड़े आदमी लोग हैं। आप तो मंत्री हैं, क्या कार्रवाई करा रहे हैं? अब ये जो जितना हमको लिखित मिलेगा, आप तो मंत्री हैं, क्या कार्रवाई करा? कार्रवाई जो है बुलडोजर चलेगा, बड़े माफियाओं के खिलाफ कब बुलडोजर चलेगा? पहले अब समय आने दीजिए, अभी समय आने। 6 माह हो गया है मंत्री जी। अरे अभी 9 महीने तो भैया जो होता है यार, तो 6 महीने अभी हुए हैं। आपने सुना नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने क्या कुछ कहा, और सुनकर आपको सहज ही अंदाजा लग गया होगा। आपको बता दें कि दरअसल यह अतिक्रमण क्यों हटवाया गया, ये भी आप लोग जान लें। तो आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से जिला अधिकारी अनुज सिंह को 23 सितंबर को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें शहर के सभी मंदिरों से अवैध अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग की गई थी। लेकिन इस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और दुकानदारों ने ये कहा कि उन्हें कम से कम दीपावली त्यौहार मना लेने दिया जाए, उसके बाद फिर उन्हें हटाया जाए। इसको लेकर दीपावली हो गई और उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 28 अक्टूबर को जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर यानी परिसर में, जो कलेक्ट्रेट परिसर है, वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ा और नारेबाजी की और फिर अल्टीमेटम दिया कि यदि नहीं हटाया जाता है तो आगे वो लोग और भी कदम उठाएंगे। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जो नगर मजिस्ट्रेट हैं अमृता सिंह, उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया और लेखपालों की एक टीम भेजकर नापजोक कराई कि ये ज़मीन पीडब्ल्यूडी के एरिया में कितनी आती है और नगर पालिका के एरिया में कितनी आती है। ये सब चिन्हीकरण हुआ और फिर ये कार्रवाई आज शुरू कर दी गई। तो चूँकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर के ऐसे 10 जो मंदिर हैं वहाँ पर जो अतिक्रमण हो रखा है उसको हटवाए जाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा था और धरने पर एक समान बैठ गए थे कलेक्ट्रेट परिसर में। उसके बाद कहीं न कहीं प्रशासन दबाव में आया। चूँकि ये माना जाए कि अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अगर ज्ञापन न सौंपता और इस तरीके का धरना प्रदर्शन न करता, हनुमान चालीसा न पढ़ता, तो शायद ये अतिक्रमण प्रशासन को दिखाई भी नहीं देता और प्रशासन देखते हुए भी अनजान रहता, जो अब तक रहा ऐसा। फिलहाल कहीं न कहीं दबाव में आया प्रशासन विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के, और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी। अब वहीं पर जब कार्रवाई शुरू हुई और खोखे और खुमचे वाले हटाए जाने लगे, क्योंकि निकाय चुनाव होना है, इसलिए जो प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, उनको लगा कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा और वो विरोध करने पहुंच गए। विरोध भी लाजमी था। उनका तर्क था कि जो लोग वाकई में भूमाफिया हैं, जो लोग धनाढ्य हैं और जो लोग पैसे वाले हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, जिनकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, उनका अतिक्रमण तो हटवाया नहीं जा रहा है, सिर्फ खोखे और खुमचे वालों को हटवाया जा रहा है। जबकि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर ये कह रहे हैं कि किसी को अतिक्रमण के नाम पर गरीब जन को न उजाड़ा जाए। अगर उसे हटाया जाता है तो उन्हें कम से कम वेंडर जोन में बसाया जाए, उनको रोजी रोजगार चलाया जाए, उनको रोजी रोजगार के लिए उनको वहाँ पर जगह उपलब्ध कराई जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उजाड़ दिया गया और उन्हें रोजी रोजगार के लिए अब आश्वासन दिया जा रहा है। नगर विकास मंत्री जब मौके पर पहुँचे और वो ईओ जो है वैभव त्रिपाठी को निर्देशित किए कि इन्हें कम से कम जो लोग उजाड़े गए हैं खोखे वाले, क्योंकि खोखे वालों का दर्द वो बखूबी जानते हैं, वो भी खोखे वाले रहे हैं, लिहाजा उन्हें
जो है बसाया जाए, उनको रोजी रोजगार चलवाया जाए। तब हामी भरी गई, हाँ उन्हें भी बसाया जाएगा, उनके लिए जगह उपलब्ध है और उनको वहाँ काम दिलाया जाएगा, वहाँ पर काम वो कर सकेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरीके से अतिक्रमण किसके विरुद्ध चलाया गया और कहाँ पर बुलडोजर बाबा का गर्जा, कोई धमक जो जहाँ पर जानी चाहिए थी, क्या वहाँ धमक जा पा रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अतिक्रमण हटाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है ये ट्रांसपोर्ट चौराहे पर जो सड़क पटरी पर अवैध रूप से अतिक्रमण था, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था, आईडी जाम की समस्याएं रहती थी, इसके लिए लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। पालिका स्तर पर भी कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, जिस पर जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त होने पर हम लोग यहाँ पर प्रशासन की टीम पालिका के साथ उपस्थित हुए और इन अवैध दुकान को हटाए जाने की कार्रवाई। तो आपने सुना सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह का क्या कुछ कहना है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे ही अतिक्रमण हटाया जाता रहेगा, क्योंकि आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नगर के 10 ऐसे मंदिरों को चिन्हित किया हुआ है जिसके आसपास अतिक्रमण है। उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है कि वो अतिक्रमण हटा दिया जाए और उसी के तहत ये प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और जो 10 मंदिर हैं उनके बारे में भी आपको बता दें, जिनको चिन्हित किया गया है। शिव मंदिर नारायण नगर मंडी गेट के पास ये मंदिर है जहां पर भी अतिक्रमण है। इसके अलावा बाल संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रांसपोर्ट चौराहा, जहां पर ये अतिक्रमण हटाया गया है और इस अतिक्रमण को लेकर ये बवाल हुआ और वहां पर हंगामा हुआ। इसी के साथ शिव मंदिर दरी मंडी तामसेनगंज, एक ये तीसरा मंदिर है। ठाकुर द्वारा बांके बिहारी मंदिर रंपा रोड, शिव मंदिर रानी कोठी, राम जानकी मंदिर पुराना धर्मशाला जेल रोड, भोले बाबा मंदिर बरगद चौराहा होली नगर, शिव मंदिर भीमा सिंह वाला रेलवे स्टेशन और सन्नो देवी मंदिर ग्राम शरीफपुर थाना हरगांव, प्राचीन शिव मंदिर व कुआं नौनेर थाना हरगांव। ये 10 ऐसे मंदिर हैं और जिनको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चिन्हित करने के बाद कि यहाँ अतिक्रमण है, उसकी पूरी एक सूची, उसका पूरा एक ज्ञापन पिछले दिनों जिला प्रशासन को सौंपा था और यहाँ से अतिक्रमण हटवाए जाने को लेकर एक अल्टीमेटम दिया था। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो वो आगे चलकर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी दबाव के चलते प्रशासन का ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। बाबा का ये बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए आगे आया, जिसको लेकर इतना बवाल हुआ, तर्क दिया जाने लगा और उसको लेकर नोक-झोंक हुई और स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु को मौके पर पहुंचना पड़ा। ये सारा हंगामा हुआ और ऐसे समय में हंगामा हुआ जब नगर निकाय के चुनाव होने हैं। उस दौरान ये बवाल हुआ और बवाल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी होनी शुरू हो गई। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अतिक्रमण हटाया ही जाना है तो नगर में कम से कम एक पूरा चिन्हीकरण होना चाहिए और उसको लेकर एक पहले एक नोटिस चस्पा होनी चाहिए और नोटिस के बाद जो अतिक्रमण इस तरीके के जो खोखे और खुमचे वालों का जो हटाया जाता है, उन्हें कम से कम बिल्डर जोन में जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और अतिक्रमण जब हटाया जाए तो कम से कम जो और लोग भी हैं जिनसे वाकई में अतिक्रमण है, पूरे नगर को कहीं स्वच्छ करना है, नगर में कोई विकास कार्य होने हैं, नगर में डिवाइडर बनवाया जाना है, कोई ऐसी स्कीम भी कम से कम सामने आना चाहिए। नहीं तो एक तरफ अतिक्रमण हटवाया जाता रहा है और दूसरी तरफ अतिक्रमण होता रहा है। ऐसी कार्रवाइयों से क्या मतलब निकलता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि नगर में जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, कुछ लोगों को उजाड़ दिया गया, दूसरे दबंग लोग काबिज हो गए और वो जो गरीब जन थे जिनको कोई जानने वाला पूछने वाला नहीं था, उनकी जगह पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और वो कहीं के नहीं रहे। तो जब ये सरकार उनके लिए सोचती है तो कम से कम उनके अपने हुक्मरान ये भी सोचें कि किसके लिए अतिक्रमण वो हटवा रहे हैं। जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, यदि उनकी कमाई रुक जाएगी तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। और फिर
मंदिरों के आसपास तो वही लोग पहुंचते हैं जो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद होते हैं। अगर उनको वहां से हटाया भी जाना है तो उनको विस्थापित, उन्हें कहीं बसा दिया जाए, उनके रोजी रोजगार उनको उपलब्ध करा दिया जाए, उसके बाद प्रशासन ये कार्रवाई करे। और नहीं तो ऐसे ही आए दिन बवाल होते रहेंगे और इसका नुकसान कहीं न कहीं सरकार को ही उठाना पड़ेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।